Hello बच्चों, let us solve this question. For reaction in equilibrium, H2 plus I2 gives a 2HI. Choose the correct option. Options are Kc is equals to Hi to the power 2 divided by H2 into I2. Kp is equals to Hi to the power 2 into RT to the power 2 divided by H2 into RT into I2 into RT. In this reaction, Kp is equals to Kc, that is both equilibrium constants are equal or all of the above. So इस क्वेश्चन में हमें इस रिएक्शन के लिए Kp निकालना है, Kc निकालना है और फिर ये देखना है क्या Kp Kc के इक्वल है या नहीं, राइट? सो द key concept of this question is going to be relation between Kp and Kc. तो बेसिकली यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे between Kp and Kc. Relation between Kp and Kc. तो पहले देख लेते हैं कि Kp और Kc है क्या। तो दोनों में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दैट Kp इज कैलकुलेटेड। Kp को हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ उन रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए जो गैसियस स्टेट में है। मतलब यहाँ पर अगर रिएक्शन में कोई सॉलिड या लिक्विड में होगा तो उसको हम Kp लिखते टाइम या Kp की इक्वेशन बनाते टाइम कंसिडर नहीं करेंगे। Kp इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर gaseous species. इसका मतलब ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. P stands for pressure here and pressure is the concentration of gaseous species. So Kp जो है वो सिर्फ gaseous species के लिए कंसिडर किया जाता है. Whereas Kc जो है इसको हम लिखते हैं is calculated. इसको हम कैलकुलेट करते हैं gaseous as well as aqueous species दोनों के लिए. और ये गैसेस के लिए भी कंसिडर किया जाता है एंड एक्वस स्पीशीज जितने भी होंगे उनके लिए भी हम कंसिडर करेंगे इसको एक्वस स्पीशीज एज वेल. तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर केपी और केसी में, राइट? अब हमारे पास जो इक्वेशन है पहले हम वो लिखते हैं और फिर दोनों के लिए केपी और केसी एक एक करके निकालते हैं. सो इक्वेशन जो है हमारे पास वो है H2 इन गैसियस स्टेट प्लस I2 इन गैसियस स्टेट और ये हमें देता है 2HI, 2 moles of hydrogen iodide, that 2 in gaseous state, right? H2 plus I2 gives 2HI. Okay. तो इसके लिए अगर हम इस रिएक्शन के लिए एट इक्विलिब्रियम आने पर इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc लिखते हैं तो Kc क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू sum of products of product to the power their stoichiometric coefficient divided by reactants concentration of reactants to the power their stoichiometric coefficient. तो पहले क्या करना है? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यानी कि HI और उस पर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मतलब H2, उसकी स्टोकियोमेट्री 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं. नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं, 1 को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है. I2 उसकी स्टोकियोमेट्री, तो ये हो गया हमारे लिए Kc, राइट? तो बिल्कुल सही है. Kc तो Kc इज इक्वल टू Hi टू द पावर 2 डिवाइड बाई H2 इंटू I2. सो Kc इज राइट. इसको हम और ज्यादा गैसियस स्टेट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Hi इंटू गैसियस स्टेट टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 gaseous state into I2 gaseous state. So this is Kc, equilibrium constant. नाउ अगर हम Kp निकालते हैं, अच्छा Kc जैसा कि हमने बोला दोनों के लिए गैसियस और एक्वस, तो गैसियस स्पीशीज सारी हैं तो सबको कंसिडर करेंगे, राइट? नाउ Kc अगर हम कैलकुलेट करते हैं
Kp कैलकुलेट करते हैं हम। Kp इज इक्वल्स टू, तो Kp को हम क्या लिख सकते हैं? Kp, this is equilibrium constant in terms of pressure. So pressure of Hi to the power 2 divided by pressure of H2 to the power 1 into pressure of I2 to the power 1. तो ये हो जाएगा आपका Kp. Now ideal gas equation हमें पता है that PV is equals to nRT from ideal gas equation, right? From ideal gas. PV is equals to nRT. So P is equals to N by V into RT, and this N by V is concentration. So P is equals to CRT, where C is concentration. Concentration. तो हम लिख सकते हैं that PHI, pressure of HI is equals to concentration of HI into RT, right? Then pressure of H2 is equals to concentration of H2 into RT. Then pressure of I2 is equals to concentration of I2 into RT. अब ये प्रेशर की सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा Kp is equals to concentration of HI into RT, और इस पूरे की जो पावर है दैट इज 2. Then concentration of H2 into RT and concentration of I2 into RT. तो ये हमें मिल जाएगा। इसको हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं। Kp is equals to Hi to the power 2 into RT to the power 2 divided by H2 into RT and I2 into RT. So ये मिल गया हमें Kp. Let's check, क्या Kp हमें यही दिया है? Hi to the power 2 into RT, H2 RT, I2 RT. Yes, so Kp is same. So वो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट था। अब हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन Kp एंड Kc। तो रिलेशन between Kp and Kc is that Kp is equals to Kc into RT to the power delta Ng, where delta Ng is change in number of moles of gases, change in number of moles of gases. And इस equation के according, if delta Ng is equals to 0, then Kp is equals to Kc. Now हमारे पास जो रिएक्शन थी वो क्या थी? H2 gaseous plus I2 gaseous, this gives 2Hi gaseous, राइट? तो हम निकाल लेते हैं डेल्टा एन जी यानी कि चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ गैशियस स्टेट के नंबर ऑफ मोल्स ही कंसिडर करने हैं। सो एच आई गैशियस स्टेट में है, प्रोडक्ट है 2 मोल्स है इसके, सो 2 माइनस रिएक्टेंट के देखते हैं, दोनों गैशियस स्टेट में दोनों का एक एक मोल है, सो 1 प्लस 1, सो दिस ऑल्सो इज 2, दिस इज 2, सो डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0। तो अब उस इक्वेशन में जो इक्वेशन थी हमारे पास दैट Kp is equals to Kc into RT to the power delta Ng, यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर 0, ये हो गया 1। तो इस केस में हम कह सकते हैं दैट Kp इज इक्वल्स टू Kc। तो यस, फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc इक्वल है, यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है और हमारा आंसर है ऑल ऑफ द above, all of the above, that is option number 4. All of these statements are correct for this reaction. I hope the solution was understandable. Best of luck.